गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट डिस्कस कि निफ्टी आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में कहां पर जा सकता है। फेड ने कल बोल दिया कि भाई अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं, और उसके अपोजिट रिडक्शन का प्लान वो कर रहे हैं। और इसके मुकाबले मार्केट क्या दिख रहा है? एक गैप अप 21,110 के आसपास ओपन हो रहा है। क्या चल रहा है मार्केट में? क्या यहाँ से सीधा 22,000, सीधा 23,000 आ जाएगा? तो भाई साहब, जिस हिसाब से चार्ट डेवलप हो रहा है, मार्केट इज हेडिंग इन द वेव 5। यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। वेव 5 में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उसके जानने के लिए हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक ट्रायंगल बना था, तो डेफिनेटली ये मूव कैसे होगा? दिस वाज ए ट्रायंगुलर बी, वी आर इनटू अ वेव सी। ओके, तो इसको हम वेव सी को हम फर्दर एनालाइज करेंगे, जो हमें हेल्प करेगा कि कहां से रिवर्सल आ सकता है और किस लेवल के बाद वी कैन प्ले अ लार्जर डाउन। हाँ, सोशल मीडिया पर टारगेट प्लेस हो रहे हैं 22,000, 24,000, 25,000 के, बट वहां पर अभी मुझे वो नहीं दिख रहे। रादर आई विल बी लुकिंग फॉर द लेवल ऑफ 19,800 एंड इफेक्टिवली 18,800 इन अपकमिंग मंथ्स। वो बहुत फास्ट भी आ सकता है, बट उसके लिए हमें एक लेवल पता होना चाहिए कि कौन से लेवल के बाद वो आ सकता है। तो यहाँ पर हम वेव सी को एनालाइज करें। दिस वाज 1, 2, 3, 4। यहाँ पर एक डाउट है भाई। डाउट क्या है कि यहाँ पर वेव 2 ने भी बहुत कम टाइम लिया, मतलब ओके 2 दिन में खत्म हुआ। वेव 4 तो 4 भी यहाँ पर 2 दिन में खत्म हो रहा है। तो रूल ऑफ ऑल्टरेशन क्या है? रूल ऑफ ऑल्टरेशन के दोनों को अलग अलग टाइम फ्रेम में जाना, अलग अलग टाइम लेना चाहिए। तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगर 140 को क्रॉस नहीं करता है तो इट कैन टर्निंग आउट बी अ ट्राइंगुलर मूव, जहां पर ये ए है, बी है, सी है, डी है, और मार्केट वापस से 19 या 20 को बॉटम आउट होगा 600 से लेकर 700 के बीच में, और वहां से अपनी। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अगर हम 20,139 प्रिसाइजली बोलूं तो उसको क्रॉस नहीं करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो या फिर वी विल कंसिडर दिस एज अ फिफ्थ अप। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 19 तारीख को एक मेजर टाइम साइकिल का डेट वहां पर आ रहा है। ओके, तो वो हमें ध्यान में रखना है। 19 को करेक्ट, मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर मार्क कर रखा है, तो यहाँ से अप मूव कंटिन्यू होगा। वी विल मार्क दैट एज अ वेव 5, जहां पर लॉन्ग शुड बी ट्रेडेड विद द हेज। यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो ये अप मूव कहाँ तक जा सकता है? दिस अप मूव कैन गो टिल 238, 382, and even can go towards the 21,527। कब खत्म होगा कंक्लूड करेंगे हम, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें 2 4 की ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी होगी, और जो चैनल बनती है उसको हाई को प्लेस करना होगा हाईएस्ट पॉइंट पर चैनल के। तो उस हिसाब से क्या आ रहा है? तो मिडल चैनल लाइन विल बी दी रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, बट पोजीशन कब बनेगी? 19,800 और इवन 18,800 के लिए। जैसे ही हम इस चैनल लाइन को ब्रेक करेंगे, चैनल लाइन बना लो 13 नवंबर के लो को ज्वाइन करके, कल के लो को ज्वाइन करके, जैसे ही हम उसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद वी कैन से कि वी हैव मेड द टॉप। नाउ वो टॉप क्या हो सकता है? इट कैन बी अ टॉप ऑफ फिफ्थ। ये पूरा फिफ्थ हो सकता है, और वहां से एक बड़ी गिरावट, या फिर एक अगेन सब डिवीजन हो सकता है, जो मार्केट को ऐसे जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज, मार्केट को यहाँ पर 1.123 करा। मार्केट कैन अगेन गो टुवर्ड्स दी 18,800 से लेकर 18,600 के बीच में, टुवर्ड्स दी अप्रैल, मिड अप्रैल, 21st ऑफ मार्च, सॉरी 21st ऑफ मार्च, मिड मार्च, एंड देन फिफ्थ अप टिल द इलेक्शन आउटकम। तो ये पॉसिबिलिटी मार्केट में हो सकती है। तो ऑल एंड ऑल इस लेवल पर, इस वैल्यूएशन पर निफ्टी में लॉन्ग जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। शॉर्ट को कैसे ट्रिगर करना है दैट आई हैव ऑलरेडी सेड। जब तक वो नहीं होता है वी कैन नॉट
प्ले दिस इन दिस मार्केट। यहाँ पर एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि रिजेक्शन हमें चाहिए तो वो 242 से लेकर 500 की रेंज में से चाहिए होगा रिजेक्शन। और गुड जॉब मतलब जो बीएड जॉब करेंगे वहां से यहाँ से जो ड्रॉप आया तो उसके लिए हमें ऊपर के लेवल से रिजेक्शन चाहिए होगा। यहाँ पर 130 150 से रिजेक्शन मिलता है, वापस से मार्केट 650 पर सपोर्ट लेकर अगेन अप मूव दिखा सकता है। ओके, सो दिस इज इट। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इलियट वेव को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। थैंक यू।